हेलो एंड नमस्ते, आप सबकी स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बेसिक सिंटेक्स जाने, इन दोनों की सिंटेक्स सेम ही है। हम सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को ऐसे फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन देंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर कितना डिले देना है वो हम देंगे। बेसिकली यहाँ पे डिले हम मिली सेकेंड्स के अंदर देंगे, जी, जो कि सेकंड्स में कन्वर्ट होगा, मतलब 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड, ऐसा आप लिख सकते हैं। टाइम आउट बेसिकली क्या है कि एक बार ही रन होता है, पर्टिकुलर डिले आपने दिया उसके बाद। और इंटरवल रिपीटेडली उतने इंटरवल के बाद में वो रन होता रहता है। फिर अगर हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का एग्जांपल देखें, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक फंक्शन दिया है, जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो आफ्टर 3 सेकंड्स। तो ये 3000 मिली सेकंड यानी कि 3 सेकंड के बाद में हेलो आफ्टर 3 सेकंड आपको देखने को मिलेगा, और ये एक ही बार रन होगा क्योंकि ये सेट टाइम आउट है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे सेट इंटरवल, सेम सिंटेक्स से 2000 मिली सेकंड है, पिंग एवरी 2 सेकंड्स, ये रिपीटेडली कॉल होगा और हर 2 सेकंड में ये कॉल होगा, और हर 2 सेकंड के बाद में आपको कंसोल देखने को मिलेगा पिंग एवरी 2 सेकंड्स का। अगर इसको आपको स्टॉप करना है, सपोज़ कोई इंटरवल या टाइम आउट को पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको स्टॉप करना है, इनको रन नहीं करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल, इंटरवल को क्लियर करने के लिए सेट इंटरवल आपको आईडी रिटर्न करता है। वो आईडी अगर आप क्लियर इंटरवल फंक्शन में पास करेंगे तो वो इंटरवल क्लियर हो जाएगा और वो रन नहीं होगा। सेम टाइम आउट के साथ में भी टाइम आउट आपको आईडी रिटर्न करता है, क्लियर टाइम आउट अगर आप करेंगे तो वो आईडी क्लियर कर देगा। इसके रियल वर्ल्ड यूज़ देखें तो लोडिंग के लिए आप सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ डेटा फेच कर रहे हैं तो टाइम आउट रखते हैं आप कि इतने टाइम आउट के बाद ही स्क्रीन लोड हो, जिससे कि कुछ लोडिंग के एनिमेशंस आप दिखा सकते हैं। फिर क्लॉक्स और टाइमर्स में इंटरवल होता है कि हर एक सेकंड में क्लॉक अपडेट होती रहे। फिर कुछ ऑटो रिफ्रेश करना होगा, जैसे कि इनबॉक्स का आपको काउंट लाना है कि कितने मैसेजेस आपके आए हैं, तो उस केस में आप सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। फिर डी बाउंसिंग है कि सपोज़ आप गूगल डॉक्स में कुछ टाइप कर रहे हो और ये वो ऑटो सेव होता है, तो वो पर्टिकुलर इंटरवल्स के ऊपर ऑटो सेव होता है, तो वहाँ पे डी बाउंसिंग कहीं बार आप सर्च में भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर आपने 5-6 स्ट्रिंग टाइप की, उसके बाद ही वो सर्च करता है, तो ये डी बाउंसिंग है। पोलिंग यानी कि आप इनबॉक्स का काउंट लाते हैं, वो पोल करते हैं पर्टिकुलर इंटरवल पे, यानी कि 5 सेकंड में इनबॉक्स का काउंट लाइए कि जिससे पता चले कोई नोटिफिकेशन है या नहीं है। तो अगर हम सेट टाइम आउट है तो वो एक ही बार रन होता है, लेकिन इंटरवल रिपीटेडली रन होता रहता है। अगर हम क्विक डिफरेंस इसका देखें तो सेट टाइम आउट है वो एक ही बार रन होता है, लेकिन सेट इंटरवल रिपीटेडली उतना टाइम ब्रेक के बाद रन होता है। सेट टाइम आउट एक बार करना हो टास्क तो वो होता है। इंटरवल जब लूपिंग टास्क हो, जैसे कि पोलिंग करना, उन सभी चीज़ों में वो हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। सेट टाइम आउट को अगर क्लियर करना है तो क्लियर टाइम आउट फंक्शन है, और सेट इंटरवल को क्लियर करना है तो क्लियर इंटरवल फंक्शन है। और इसकी बेसिक दोनों की सिंटेक्स सेम ही है, सेट टाइम आउट, फिर हम देंगे कॉल बैक फंक्शन और डिले। और सेट इंटरवल की अगर हम सिंटेक्स देखें तो सेट टाइम इंटरवल, फिर हम देंगे फंक्शन और फिर हम देंगे डिले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।